अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है बाब 2 आमाल ज़िंदगी, इंग्लिश में से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। हमें आमाल ज़िंदगी वो अहम आमाल हैं जो किसी जानदार ऑर्गेनिज्म को सेहतमंद रहने और मुनासिब काम को बरकरार करने के लिए ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, जो भी आमाल करते हैं, वो आमाल ज़िंदगी होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? हमारा चलना फिरना, पढ़ना, खेलना, ये सारे हमारे आमाल हैं। इन आमाल को करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं ग़िज़ा। उसे बोलते हैं ग़िज़ा। हम जिस तरीके की ग़िज़ा अपनी डेली लाइफ में रूटीन में लेते हैं उसे ग़िज़ा कहते हैं। ग़िज़ा या खुराक, उर्दू में इसे खुराक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ग़िज़ा वो शय है जिसको एक जानदार ऑर्गेनिज्म खाता है। ग़िज़ा क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसे जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, चाहे वो आपका एनिमल हो या आप हो, एनिमल जो भी है उसे खाता है और उसे तवानाई, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और आज़ा को ग्रोथ करने में तब्दीली करता है। जो हमारे आज़ा हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उन्हें ग्रोथ करता है ग़िज़ा। उन्हें जो हम ग़िज़ा खाते हैं उससे हमारे आज़ा जो होते हैं उन्हें मजबूती मिलती है, चाहे हमारी आँखें हों, हमारे लीवर हो, किडनी हो, जो भी हमारे आज़ा हैं उनको यहाँ से क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है, उन्हें वहाँ तवानाई मिलती है। इस तरह ये एक हयाताई अमल है। हयात जिसके अंदर लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, उन अमल को हयाताई अमल बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये आता है। जानदार और मुख्तलिफ ज़राए से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। जो हम लोग होते हैं एनिमल, वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी जो ग़िज़ा है उसे मुख्तलिफ तरीके से हम लोग हासिल करते हैं। उसे हासिल करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीकों को हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ये हमें चावल से, गेहूं से, शक्कर से मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें दालों से, दूध से मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन के साथ यहाँ पे फिर विटामिन्स होते हैं। विटामिन जो मिलते हैं हमें हरी सब्जियों से, दूध से, अंडे से, गोश्त से, ये हमें विटामिन्स मिलते हैं जो कि हमारी तवानाई के लिए हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे फिर मिनरल्स होते हैं जिन्हें मैदानियात बोलते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सब क्या है? ये हमारे मिनरल्स हैं जो हमारी तवानाई के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही चिकनाइयाँ, जिन्हें फैट्स इंग्लिश में बोलते हैं, जो हमें तेल से, दूध से, घी से हमें ये मिलती हैं। तो ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अशिया हैं। पानी होगा, पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी खलियाँ हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ देखा, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे ग़िज़ा में होती हैं। हम रोज़ाना इन ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सब्जियाँ हो गई, सब्जियाँ में आलू हो गई, गोभी हो गई, गाजर हो गई, टमाटर हो गया। इस तरीके से जो भी सब्जियाँ हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमें तवानाई मिलती है और हमें सेहत मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे के सारे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स हैं, वाटर है, प्रोटीन्स हैं, ये सब के सब हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हमने ग़िज़ा की अक़साम देखेंगे, ये ग़िज़ा कितने किस्म की होती है। ग़िज़ा के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमें किस तरीके से जो हमारे जिंदा हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें किस तरीके से ये ग़िज़ा मिलती है, उसे हमें देखना है। पहला होता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे दो तरीके की ग़िज़ा के जो अक़साम हैं, दो तरीके के मेन है, हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो ग़िज़ा होती हैं जो कि जिस जानदार को ग़िज़ा लेने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती।
उसे बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये अपनी ग़िज़ा अपने आप ही लेते हैं, इससे पेड़ पौधे आते हैं। और दूसरी होती है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी ग़िज़ा को लेने के लिए किसी दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, पूरी अपनी ग़िज़ा किसी दूसरे चीज़ से लेते हैं, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। 3 तरह का होता है ये, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला खुद परवश तग़ज़िया, जो अपना न्यूट्रिशन अपना ग़िज़ा खुद परोसते हैं, उन्हें बोलते हैं खुद परोश तग़ज़िया या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लफ्ज़ ऑटोट्रोफिक 2 अल्फाज से मिलकर बना है। हमने देखा जो हमारा ये वर्ड है ऑटोट्रोपिक, ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है। इसमें पहला अल्फाज है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है खुद, अपने आप, ऐसा जो अपने आप होता है उसे ऑटो बोलते हैं। और खुद सेल्फ, और ट्रोफ का मतलब होता है ग़िज़ा। तो आप लोग समझिए, ऐसी ग़िज़ा जो अपने आप से ही तैयार की जाती है उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं और दीगर उज़वों पर मुख्तसिर नहीं रहते, मतलब डिपेंड नहीं रहते। ऐसे जरा जो अपनी ग़िज़ा अपने आप तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर मुनहसिर नहीं रहते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हमने देखा पेड़ पौधे अपना खाना, अपना जो ग़िज़ा है वो अपने आप तैयार करते हैं और अपनी तैयार करी ग़िज़ा के जरिए अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। इसमें कौन कौन से हो गए? पेड़ पौधे हो गए, एल्गी हो गया, फंगी, आपने फफूंदी देखी होगी, उसे फंगी बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने देखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है मेन टॉपिक जो है आपका गैर परवरिश तग़ज़िया, जो अपनी ग़िज़ा को किसी दूसरे ज़राए से तैयार करते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या गैर परवरिश तग़ज़िया। लफ्ज़ हेट्रोट्रोपिक 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, 2 अल्फाज से मिलकर यह बना है। पहला है हेट्रो, और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट, और ट्रोफ का मतलब होता है ग़िज़ा। अब ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा किसी दूसरे पर डिपेंड रहकर अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नहीं कर सकते और खाने के लिए मुख्तलिफ जानदारों, पौधों और जानवरों पर मुनहसिर, डिपेंडेंट रहते हैं। मिसाल, जिसका एक मिसाल है वो इंसान हो गए, जानवर हो गए। हम लोग जो अपनी ग़िज़ा लेते हैं वो अपने आप बनाई हुई ग़िज़ा नहीं लेते, बल्कि हम पेड़ पौधों या जानवरों, दूसरे जानवरों से अपनी ग़िज़ा को लेते हैं, उनके ऊपर हम पूरी तरीके से मुनहसिर रहते हैं। हेट्रोट्रोपिक ग़िज़ा की कितनी अक़साम होती हैं? हेट्रोट्रोपिक ग़िज़ा कितनी किस्म की होती हैं, उनकी अक़साम कितनी हैं? तो इसमें सबसे पहले जो होती है आपकी आती है इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। 3 तरह की ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पहला होता है हमा हैवानी तग़ज़िया, जिसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यूनानी जबान में होलोस का मतलब पूरा, मुकम्मल, कंप्लीट, होल, जो अपना पूरी तरीके से मुकम्मल होता है उसे यूनानी जबान में होलोस बोलते हैं। और जोइक का मतलब है हैवान, एनिमल्स। इस तरह होलोजोइक ग़िज़ाइयत हेट्रोट्रोफी ग़िज़ाइयत की एक किस्म है जो आम तौर पर जानवरों में पाई जाती है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ये जो होता है जानवरों के अंदर पाई जाने वाली एक किस्म है जो अपना पूरे तरीके से अपनी ग़िज़ा जो लेते हैं, जिसमें ठोस, सॉलिड और माई लिक्विड शक्ल में खाने की खुसूसियत होती है। उसमें ग़िज़ा अंदरूनी तौर पर
अमल करता है, इंटरनली प्रोसेस होता है। ऐसी ग़िज़ा जो कि इंटरनल तरीके से, अंदरूनी तरीके से कंप्लीट होती है, पूरी होती है, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम दिया गया है। उसे हमा हैवानी तग़ज़िया नाम से जानते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे निगलना, इंजेशन। हम लोग जानवर हैं, जानदार हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसे निगलते हैं, हजम करते हैं, डाइजेशन होता है। जज़ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है। इंजज़ब करते हैं, एसिमिलेशन होता है। इखराज होता है, एलिमिनेशन होता है। ये तमाम मराहिल, फेसेस इसमें शामिल होती हैं। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो आपके जानदार होते हैं, उनके अंदर इस तरीके का एक सिस्टम होता है। जैसे हम हैं, जानदार हैं, हमारे अंदर भी ये सिस्टम है। यहाँ पे हमारा माउथ होता है, माउथ ये बकल कैविटी यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स होती है। जो सेलेवरी, जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने को चिपचिपा बनाता है, उसके अंदर लसीलापन लाता है। सेलेवरी रस निकलता है यहाँ से, जो हमारे खाने में मिलता है, और मिलने के बाद फिर यहाँ से आपके एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में आता है। स्टोमक से होते हुए फिर ये हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद फिर इस तरीके से रेक्टम जरिए जो खाने के जो जराए होते हैं, बेकार के जराए होते हैं, वो हमारे जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये तमाम मराहिल इसमें शामिल होते हैं। निगलना या अदखाल, इंजेशन, जो हम लोग निगलते हैं, वो किस तरीके से इसके अंदर होता है। कसीर खलिए वाले जानवरों जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग़िज़ा को मुंह से अंदर ले जाया जाता है और फिर उसे मजीद प्रोसेसिंग करके निगल लिया जाता है। जो एक हमने पिछले बाब में हमने पढ़ा था खलिया के बारे में। खलिया जो होती है, एक तो एक खलिया वाले जानदार होते हैं, एक बहुत कसीर खलिए वाले जानवर होते हैं। कसीर खलिए वाले जानवरों में कौन होते हैं? हम लोग होते हैं, और जो भी हम लोग आसपास देखते हैं वो उसके अंदर उसमें शामिल होते हैं। उनके अंदर जो ये इंजेक्शन होता है, उनके अंदर निगलना ये होता है, उसका जो प्रोसेस है, कसीर खलिए वाले जानवरों में ग़िज़ा को मुंह से अंदर ले जाया जाता है, फिर उसे मजीद प्रोसेसिंग करके निगल लिया जाता है। मुंह में हम लोग निवाला लेते हैं, निवाला लेने के बाद प्रोसेसिंग होती है, दांत उसको चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होती है, और उसके बाद वो खाना यहां से होता हुआ हमारे ओसोफेगस से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जो अंदरूनी हमारे आज़ा हैं, उनके अंदर चला जाता है, और फिर उसके बाद वहां प्रोसेसिंग होती है, निगल लिया जाता है। इस तरह की अमल को निगलना कहते हैं, उसे निगलना कहते हैं। जबकि वाहिद खलिए वाले जानदारों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में खलिए की झिल्लियों, मेम्ब्रेन के जरिए ग़िज़ा को अंदर ले जाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर कसीर खलिए होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, या जानवर जो हम लोग आसपास देखते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर कसीर खलिए होते हैं। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही खलिया होती है, जैसे अमीबा के अंदर एक झिल्ली होती है ऊपर से, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस झिल्ली के जरिए से जो उसके अंदर खाना वगैरह जो होता है उसके अंदर जाता है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके जिस्म में चला जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। निगलना या अदखाल करना, इंजेक्शन इसको बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा जो पॉइंट है, हाजमा, डाइजेशन। इसमें पेचीदा, कॉम्प्लेक्स और गैर मुनकसिम डिफ्यूजिबल, नॉन डिफ्यूजिबल ग़िज़ा को सादा या मुनकसिम डिफ्यूजिबल ज़रात मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, ताकि उन्हें मेटाबॉलिज्म में शामिल किया जा सके। ये तब्दीली का अमल कीमियावी, केमिकली और कीमियाई तौर पर, मैकेनिकली पर होता है। जो हमने खाना खाया अभी, उस खाने को हमने क्या किया? उस खाने को हमने निगला। निगलने के बाद एक प्रोसेस अंदर जाने के बाद होती है, जो खाने को क्या करती है, उस खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद उसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और उन्हें मेटाबॉलिज्म में शामिल कर दिया जाता है, जिससे वो टूट कर उससे क्या मिलती है, हमें उससे एनर्जी मिल जाती है, तवानाई मिलने शुरू हो जाती है। मिकाई तरीका ग़िज़ा को मुंह में चबाने और पीसने से है। हम जिस तरीके से अपना खाना खाते हैं, हम जितनी बार उस खाने के लुकमे को जितनी बार चबाएंगे दांतों से, जितनी बार पीसेंगे, उसके अंदर उसके छोटे छोटे टुकड़े
ज्यादा होंगे, जब टुकड़े ज्यादा होंगे तो उसके क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो होगा उसके में रिएक्शन में बहुत तेजी के साथ ये होता है। और कीमियावी तरीका क्या होता है, जिस्म के जरिए खाने में हाजमे रस को मिलावट, जैसे लोहा का मिलावट। हमने अभी पिछली बार बताया था, अभी पहले बताया कि हमारे मुंह में एक ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा निकलता है, जिसे रस कहते हैं, लुआब। इस लुआब जब ये खाने में मिलता है तो खाने को बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, ये मिक्स हो जाता है, जिससे खाना आसानी के साथ हमारे ओसोफेगस से, यहाँ गले से नीचे उतरकर हमारे और दूसरे आज़ा में अंदर वाले चला जाता है और यहां से उसकी अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद आता है जज़ब, एब्जॉर्प्शन। जज़ब के अमल के जरिए ग़िज़ा के हल पसीर मॉलिक्यूल, जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, को हाजमा झिल्लियों, डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन जैसे आंतों की परत वगैरह से जज़ब किए जाते हैं। जो हमने खाना खाया उसके अंदर जो भी हमें डाइजेस्टिव खाना, हमारा न्यूट्रिशन हमने लिया, जो भी हमने फूड लिया, खाना लिया, वो टूटने के बाद हमारी जो आंतें होती हैं उसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, डाइजेस्टिव झिल्लियां होती हैं, हाजमा झिल्लियां बोलते हैं, आंतों की परत वगैरह से जज़ब किए जाते हैं। आंतें जो होती हैं उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं और खींचने के बाद उसको हमें तवानाई के तौर पे हमारी जिस्म को आगे तक के लिए हमारे जिस्म के दूसरे आज़ा को पहुंचा दिया जाता है। अखराज, इसके बाद आएगा इंजज़ाब, एजिमिलेशन। जज़ब शदा ग़िज़ाई अज्जा को महसूस खलियों में जमा होना इंजज़ाब कहलाता है। अब खलियों में क्या होता है, ये जमा हो जाता है, जो सेल्स होती है ना उसके अंदर ये जाता है। जाने के बाद जो सेल्स के हमने जो खलियां देखी थी उसके कुछ हमने छोटे छोटे पार्ट्स देखे थे, जिसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको जज़ब कर लिया जाता है। वो धीरे धीरे करके हमारे पूरे जिस्म को उसके जरिए से क्या मिलता है, तवानाई के तौर पे हमें उससे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। इखराज, जज़ब होने के बाद बाकी फाजला मवाद, जो वेस्ट मटेरियल होता है, को जिस्म से निकालना अखराज कहलाता है। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हमारे जिस्म के अंदर हमने खाना खाया और हमें ये अखराज नहीं हुआ, हमारे जिस्म से ये गंदे जो मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, अगर ये जिस्म से बाहर नहीं निकले तो आप सोचिए क्या होगा। ये अखराज हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर ये अखराज नहीं हो और ये वेस्ट मटेरियल हमारी जिस्म से बाहर नहीं निकले तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी हमने होलोजोइक का बात कर रहे थे। होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक एक ऐसा जानदार होते हैं जो अपने खाने को पूरी तरीके से निगल लेते हैं और उसके अलग अलग मरहलों से हमारा खाना हमारे जिस्म के अंदर जाता है और जाने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटकर वो हमारे लिए तवानाई के तौर पर हमारे पूरे जिस्म को उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कितने टाइप्स का होता है इसे हमें यहाँ पर देखना है। इसे इंशाल्लाह कल हम देखेंगे और उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपकी समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।